आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का जिला प्रभारी। हम आपके पास इसलिए आए हैं मोनू जी, आपने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिसमें आपने जो है ब्राह्मण जाति को कैंसर बताया है। ये पोस्ट आपने क्यों की है? देखिए, मैंने इस पोस्ट के जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि ये जो मनुवादी व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, ये दलित और पिछड़ों का सदैव आज से नहीं सैकड़ों साल, हज़ारों साल से शोषण करते चले आए। आज ये 21 जून को जब घटना हुई इटावा के बकेवर में, तो वो बड़ा निंदनीय थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी सफाई से ये बात कहना चाहूँगा, यदि इनको ये पता चल गया था कि वो यादव समाज से हैं, कथावाचक जो हैं, तो कायदे में इनको ये करना चाहिए था कि भाई साहब आप हमारी कथा हो गई, अब आप अपने घर जाइए। किसी की चोटी मुँडवाना, मूत्र छिड़कना, ये सब कहाँ का न्याय है? वो तो बात ठीक है मोनू जी, लेकिन उसको लेकर अगर कहीं न कहीं हम लोग देखें, तो इसमें पूरा ब्राह्मण समाज तो गलत है नहीं? नहीं, तो पूरा ब्राह्मण समाज जब उनका समर्थन कर रहा है तो गलत क्यों नहीं है? गलत का विरोध भी तो करिए ना। वो किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति या उनके संगठन ने निकल के ये बात नहीं कही कि हाँ, आपने जो किया वो आपके द्वारा किया गया कृत्य गलत है। आपने उनको बढ़ावा देने का प्रयत्न किया और काम किया। जब जब आप अपने समाज को बढ़ावा दे सकते हो तो हम भी दलित पिछड़े कोई कम तो है नहीं। ना हमारी संख्या कम है, ना हमारा बाहुबल कम है और ना हम कम हैं। उस इटावा के दांदरपुर गाँव में हम गए थे। वहाँ के महिलाओं का कहना है कि जो कथावाचक हैं और जो ढोलक मास्टर थे, उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है। बात कहना चाहूँगा, ढोलक जो ढोलक जो बजाता है उसका नाम श्याम कठेरिया है और वो नेत्रहीन है। अब इनकी मानसिकता देखिए कि अंधा व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता वो महिलाओं को छेड़ सकता है, तो इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं हम इस विषय पे? एक अंधा व्यक्ति जब महिलाओं को छेड़ सकता है, तो ये कहने के लिए फिर तो ये कुछ भी कह सकते हैं। कभी ये कहते हैं कि नहीं साहब उनकी जाति जब पता चली तब हमने ऐसा किया, कभी कहते हैं नहीं साहब छेड़ा, तो यही अपना स्टैंड क्लियर कर लें। ये अपने किसी एक स्टैंड पे तो क्लियर हों। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट किया है ना? मैंने किसी ब्राह्मण समाज को टारगेट नहीं किया, मैंने सिर्फ़ उन लोगों को टारगेट किया जिन लोगों ने उन मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था से पीड़ित लोगों का समर्थन किया। अच्छा, आपने पोस्ट क्या की है? थोड़ा दिखाओ। मैंने पोस्ट की है कि ये लोग जो हमें हिंदू-मुस्लिम में लड़ाते रहते हैं, इस देश में लोग कहते हैं कि इस देश में मुस्लिम कैंसर है जो एकदम गलत है। असली कैंसर तो इस देश के मुख से पैदा हुए पंडित जी हैं जो हम सबको आपस में लड़ाने का काम करते हैं। इसमें मैंने क्या गलत कह दी? इसमें सभी पंडित आ गए ना? इसमें सभी पंडित जो हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं, वो ब्राह्मण आए। सभी ब्राह्मण तो हमें आपस में लड़ाते नहीं। हम उन ब्राह्मणों को कहना चाहते हैं जो ब्राह्मण हमको आपस में लड़ाने का काम करते हैं, ये पोस्ट सिर्फ़ उन लोगों के लिए है। जब मूत्र छिड़क के पवित्र किया जाता है ब्राह्मण के पत्नी के द्वारा, तो फिर और इससे ज़्यादा गई गुजरी बात क्या हो सकती है? समाज के लिए सबसे कलंकित बात तो यही कि आज भी इनकी मानसिकता हमको नीचा दिखाने की और हम अच्छा व्यास गद्दी पे कोई यादव नहीं बैठ सकता। आधार चैतन्य स्वामी जी कौन है? ब्रजेश शास्त्री जी कौन है? क्यों नहीं इन लोगों ने कभी उन्हें रोका? लेकिन वो एक छोटे परिवार से था, छोटे तबके का था इसलिए इन्होंने वहाँ पर 2 बातें निकल के आईं। पहली बात कि जो अपनी जाति थी उसको छुपाया गया। दूसरी बात कि उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है। इसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। वहाँ के लोग ऐसी बात बताते हैं। अब 103 डेयरी उनकी है, उनका कहना है और उनका ये भी कहना है एक वीडियो में वो कह रहे हैं साफ-साफ कि तुम यादव हो इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हारी दुर्दशा की जा रही है। अच्छा अब आप आइडिया लगा लीजिए, एक नेत्रहीन जब उनकी महिलाओं को छेड़ सकता है, तो इससे ज़्यादा गई गुजरी बात क्या हो सकती है? जब ये अनर्गल आरोप लगा सकते हैं कि जिसे दिखाई नहीं देता अपने पैर तक का, वो महिलाओं को छेड़ सकता है। अब मुझे बता दीजिए। तो इसमें राजनीति करना सही है या गलत है आपकी नज़र में? राजनीति करना सही और गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर जो लोग उनका साथ समर्थन देंगे, हम लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे। अगर वो अपनी एकता दिखाते हो तो हम दलित पिछड़े भी कम नहीं, ना हमारी आबादी कम है, ना हमारा बाहुबल कम है। कल जो है वहाँ पर कुछ लोगों ने उस गाँव को घेराव किया। पुलिस प्रशासन से उनका कहीं न कहीं टकराव भी हुआ। वीडियो शायद आपने देखी होगी। पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है पत्थर फेंके गए, लाठी डंडे फेंके गए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी परेशान है और इसको लेकर राजनीति, ये तो बहुत ही गलत बात है ना? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, जब 21 जून को घटना हुई, 22 जून को अल्टीमेटम मिल गया कि हम सब वहाँ पहुँचेंगे, तो प्रशासन को अपनी तैयारी करनी चाहिए थी, कि तो नहीं? इस मतलब पहुँचेंगे।
ठीक है, हम बात समझ रहे हैं। क्या कानून पर भरोसा नहीं है? जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर कार्रवाई ना हुई, तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये एक सामाजिक व्यवस्था है। अच्छा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अपने समाज का, अपने लोगों का अपमान कैसे सहन कर लेगा? मुझे आप बताइए। क्या वहाँ ब्राह्मण नहीं गए? क्या उनके समाज के लोग नहीं, क्या उनके संगठन के लोग नहीं गए? मुझे बताइए, अगर नहीं गए, हम लोग चले गए तो एक गुनाह हो गया, आप लोग चले आए तो अच्छा हुआ। जहाँ दलितों के हित की बात होगी, अगर उनके साथ अहित होगा, तो मैं दिन और रात वहाँ खड़ा मिलूँगा। जहाँ पिछड़ों का अपमान होगा, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होगा, तो मैं वहाँ खड़ा मिलूँगा। तो उनके लोग, उनके संगठन के लोग जब पहुँचे, उनको देख के हम लोग पहुँचे। भई हमारे समाज के लोग, जो एससी और ओबीसी समाज के लोग हैं, वो तब पहुँचे, जब वहाँ ऑलरेडी उनके लोग पहुँच चुके थे और क्रॉस केस की तैयारी कर चुके थे। पहुँचने की ऐसी क्या नौबत आई? क्यों इकट्ठे हुए लोग? अब इससे बड़ी अमानवीय भाई, इन लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे साथ जो है हमारा अपमान किया गया, बाल काटे गए, मूत्र से छिड़काव किया गया, एफआईआर दर्ज हुई, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई। उसके बाद उन्होंने भी आरोप लगाया। पुलिस पुलिस दोनों पक्षों की सुनेगी ना। उसके बाद आंदोलन की धमकी, उसके बाद लोग इकट्ठे हुए, पुलिस को परेशान किया। इसमें जो ऐसा लगता है कि कानून पर भरोसा नहीं है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम ही लोग इकट्ठे हुए? क्या उनके समाज के लोग इकट्ठे नहीं हुए? लोग तो उनके भी समाज के इकट्ठे हुए, हम भी इकट्ठे हुए। लेकिन ये जो लड़ाई है वो सामाजिक लड़ाई है। भई आपका सम्मान सम्मान है, आपके मूत्र से हम पवित्र हो जाएँगे। मेरी पोस्ट पे तमाम पोस्ट आ रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं मेरे पास, ऐसा है, वैसा है। मैंने सिर्फ़ यही तो कह दिया कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए लोग। अब मुख से जो पैदा हुआ होगा वही तो कैंसर होगा। ब्राह्मण मुख से कैसे पैदा हो सकते मुझे हैं? क्या पता, मैं तो यही कहा, मैंने जो सुना है मुख से पैदा हुए लोग इस देश के लिए कैंसर है। अब जो मुख से पैदा हुआ होगा वही तो कैंसर होगा। मैंने और तो कुछ कहा नहीं। मैंने किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं कहा, मैंने जो मुख से पैदा हुआ, मुख से जो पैदा हुआ होगा वही कैंसर है इस देश के लिए, और मैं क्या कहूँ? उसमें ब्राह्मण लिखा हुआ है ना। तो मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, जो लोग कहते हैं कि मैं मुख से पैदा हुआ, मैं श्रेष्ठ हूँ, आप ये बताइए, इस देश में जब इस सृष्टि का सृजन हुआ, उसमें मनु और शत्रुपा दो नाम के लोग आए थे, उन्हीं से सब पूरी संसार आज चल रही। मनु शत्रुपा की संतानें अगर वो लोग हैं, तो हम भी तो मनु शत्रुपा की ही संतानें हैं। तो फिर हम में और उनमें अंतर कहाँ से हो गया? ब्राह्मण और दानव कहाँ से हो गया? दलित ओबीसी पिछड़े कहाँ से हो गए? सवर्ण कहाँ से हो? ये सब एक प्रोपोगंडा है जो चलाया जा रहा है। अच्छा, जो आपने पोस्ट की है फेसबुक पर, बहुत सोच समझ के पोस्ट की है? मैंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और बड़े सोच समझ और पूरे होशो-हवास से ये पोस्ट की है। आगे चल के डिलीट होगी या नहीं, फिर पड़ी रहेगी? ये पोस्ट ना डिलीट होगी ना कुछ। जिसे जो सवाल पूछना है मैं उसे हर सवाल का जवाब दूँगा। आपकी नज़र में ठीक है पोस्ट? मेरी नज़र में जो मुख से पैदा हुआ वो कैंसर है। अब मुख से जो पैदा हुआ होगा वही कैंसर होगा। अब मुझे क्या पता, मैं तो भाई अपनी माँ की योनि से पैदा हुआ हूँ। मैं कैसे कह दूँ कि हाँ, कि मैं मुख से पैदा हुआ, मैं तो मुख से पैदा नहीं हुआ, तो मैं तो कैंसर हुआ नहीं। जो मुख से पैदा हुआ होगा, वो ही कैंसर है समाज के लिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ये पोस्ट ना डिलीट होगी ना कुछ होगी, लेकिन जो समाज के समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्धजन हैं, उन लोगों को समाज में आगे निकल के आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि उन लोगों ने जो दुराचार किया है, वो अशोभनीय है और क्षमा योग्य नहीं है। कायदे में उस परिवार को सामने आके सारा जो अनर्गल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं वो हटा के माफ़ी मांगनी चाहिए उस कथावाचक से, और उस दिव्यांग हमारे जो श्याम कठेरिया जी, जिसकी ढोलक वोलक फोड़ दी और उस पे आरोप लगाया इसने छेड़ दिया, जिसे पैरों को दिखाई नहीं देता अपने, वो महिलाओं को छेड़ेगा। क्या अजीब तमाशा है भाई। मोनू जी, आप भगवान को मानते हो या संविधान को? मेरे निगाह में दो भगवान, एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जिसने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आज़ादी दी, अपनी बात कहने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। एक वो भगवान, दूसरा मेरा भगवान है संविधान।